Welcome to Faru Voice. Every story, one voice. छोटा शहजादा और नीला पत्थर। बहुत पुरानी बात है। कोहे काफ के हसीन पहाड़ों के दामन में गुलिस्तान अमन नाम की एक निहायत खुशहाल रियासत थी। उस रियासत का बच्चा बच्चा हंसता मुस्कुराता था और वहां के बादशाह सुल्तान आदिल अपनी रियाया से औलाद की तरह मोहब्बत करते थे। सुल्तान का एक छोटा बेटा था, शहजादा जरगाम। शहजादा जरगाम अभी महज 12 बरस का था, लेकिन उसकी आंखों में बला की चमक और इरादों में पहाड़ों जैसी मजबूती थी। उसे खेल कूद से ज्यादा रियासत के कदीम कुतुब खाने में बैठकर पुरानी किताबें पढ़ना और दुनिया के मख्फी राजों को जानना पसंद था। एक शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे रूपोश हो रहा था और आसमान पर नौरंजी रंग बिखरे हुए थे, जरगाम को कुतुब खाने के एक खुफिया खाने से रेशमी कपड़े में लिपटा हुआ एक कदीम नक्शा और एक तहरीर मिली। उस तहरीर पर लिखा था कि जब भी उस रियासत पर कोई बड़ी आफत आएगी तो वादी तिलिस्म के पार मौजूद नीला पत्थर ही निजात का वाहिद जरिया होगा। अभी शहजादा ये पढ़ ही रहा था कि अचानक पूरी रियासत में अंधेरा छा गया। ये कोई आम अंधेरा न था, बल्कि एक काली जादुई धुंध थी जो शुमाल की तरफ से आई थी और हर हरी भरी चीज को पुल भर में राख बना रही थी। सुल्तान आदिल और तमाम दरबारी उस अचानक आफत से परेशान हो गए, मगर नन्हे शहजादे ने हिम्मत न हारी। उसने दरबार में खड़े होकर बुलंद आवाज में कहा कि वो उस नीले पत्थर को तलाश करके लाएगा और अपनी रियासत को बचाएगा। सुल्तान ने भारी दिल के साथ अपने छोटे बेटे को उस खतरनाक सफर की इजाजत दे दी। जरगाम ने अपनी कमर से छोटी तलवार बांधी, नक्शा जेब में रखा और अपने सबसे वफादार साथी शीरू को पुकारा, जो एक ताकतवर और समझदार पहाड़ी कुत्ता था। सफर के आगाज में ही उनका सामना एक बूढ़े दरवेश से हुआ, जिसने खबरदार किया कि ये रास्ता सिर्फ जिस्मानी ताकत का नहीं, बल्कि हौसले, सच्चाई और सखावत का इम्तहान है। शहजादा और शीरू घने जंगलों और सिंगलाख चट्टानों को पार करते हुए सदाए बाजगश्त नामी एक खौफनाक घार तक पहुंचे। गार के अंदर कदम रखते ही शहजादे को अपनी ही आवाजें सुनाई देने लगी, जो उसे डरा रही थीं कि वो वापस चला जाए वरना मारा जाएगा। शहजादे ने अपने कान बंद कर लिए और सिर्फ अपनी मंजिल पर तवज्जो दी, जिसके नतीजे में गार का जादू टूट गया और वो कामयाबी से बाहर निकल आए। आगे बढ़ते हुए वो वादी तिलिस में दाखिल हुए, जहां चांदी के दरख्त और सोने के पत्ते थे। वहां एक नन्ही परी झाड़ियों में फंसी मदद के लिए पुकार रही थी। शहजादे ने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर उसकी मदद की और उसे आज़ाद कराया। परी ने खुश होकर उसे एक जादुई मोती तोहफे में दिया जो रोशनी बखेरता था। उसके बाद उनका सामना एक वसी दलदल से हुआ, जहां एक ह्यूले ने शहजादे से उसकी जिंदगी की सच्चाई पूछी। जर्राम ने बगैर किसी खौफ के अपनी गलतियों का इतराफ किया, जिस पर दलदल के ऊपर एक पुल नमूदार हो गया। अब वो अपने सफर के आखिरी मरहले यानी कोहे जुल्मत के दामन में पहुंच चुके थे। यहाँ एक बहुत बड़े उजदे ने उनका रास्ता रोका, जो आग बरसा रहा था। शहजादे ने परी का दिया हुआ मोती निकाला, जिसकी ठंडी रोशनी ने उजदे की आग को बेअसर कर दिया और शहजादे ने अपनी तलवार से उसका खात्मा कर दिया। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर शहजादे ने देखा कि एक बुलंद सुतून पर वो नीला पत्थर चमक रहा है, लेकिन वहां एक काली जादूगरनी उसकी मुंतजर थी। जादूगरनी ने शहजादे को डराने की बहुत कोशिश की, लेकिन जरगाम के पाकीज़ा इरादों के सामने उसका काला जादू धुआं बनकर उड़ गया। जैसे ही शहजादा जरगाम ने आगे बढ़कर उस नीले पत्थर को छुआ, एक जोरदार धमाका हुआ और पूरे पहाड़ से नीली रोशनी के फवारे फूटने लगे। ये रोशनी इतनी ताकतवर थी कि मीलों दूर गुलिस्तान अमन तक जा पहुंची और वहां मौजूद तमाम काली धुंध को जलाकर राख कर दिया। हुमजाए हुए बाग दोबारा लहलहाने लगे और लोगों के चेहरों पर खुशियां लूट आईं। शहजादा जरगाम जब फातेह बनकर वापस लौटा तो पूरी रियासत ने उसका किसी हीरो की तरह इस्तकबाल किया। सुल्तान आदिल ने अपने छोटे बेटे के सर पर फख्र से हाथ रखा। शहजादे ने साबित कर दिया कि बहादुरी का ताल्लुक उम्र से नहीं, बल्कि सच्चे इरादों और बुलंद हौसलों से होता है। आज भी उस रियासत के मीनार पर वो नीला पत्थर चमकता है, जो शहजादा जरगाम की अजीम दास्तान की याद दिलाता है।